अभी तक आपने देखा ह्यूमन स्कैनर में कि याहान पानी में कूद जाता है। दूसरी तरफ याहान के घर में सभी को याहान का इंतजार कर रहा होता है। यूनिर बोलती है ये बहुत ही मुश्किल होता है सभी को एक साथ रखना, और हमने याहान के मेडिकल सेंटर खुलने के खुशी में सरप्राइज भी रखा था, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आया और खाना भी ठंडा गया है। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। याहान की बहन बोलती है कोई बात नहीं यूनिर, शायद याहान किसी काम में फंस गया होगा इसलिए इतना लेट हो गया, मैं खाना गर्म कर दूंगी। यूनिर के पीछे टैंक हंसते हुए लिन को बोलता है तुम्हें क्या लगता है याहान नैंगविन को देखने गया है ना। लिन टैंक का मुंह बंद करके टैंक को बोलता है तुम्हें मरने का मन है, तुम्हें नहीं दिख रहा यूनिर कितने गुस्से में है। यूनिर टैंक की बातें सुन लेती है और वो बोलती है बहुत हो गया, मैं अब नहीं रुक सकती, मैं याहान को देखने जा रही हूँ। अगर वो मुझे किसी और लड़की के साथ मिल गया तो मैं उसे मार डालूंगी। फिर उसी समय ऑफिसर यन आती है और बोलती है याहान की फैमिली में से कौन है यहाँ पर। याहान की बहन घबराते हुए बोलती है मैं हूँ याहान की बहन, क्या हुआ। ऑफिसर यन बोलती है हमें लगता है कि कोई आदमी याहान पर हमला किया था आज मेडिकल सेंटर के बाहर में और अभी याहान लापता है। ये सुनकर सभी कोई घबरा जाते हैं। याहान की बहन वहीं पर गिर जाती है और बोलती है ये कैसे हो सकता है। ऑफिसर यन बोलती है हम लोग पूरा कोशिश करेंगे याहान को खोजने के लिए। टैंक वहाँ से भागते हुए बोलता है मैं अपने पापा को बोलता हूँ याहान को खोजने के लिए, मेरे पापा के पास बहुत सारे कनेक्शन है। लिन भी बोलता है मैं अपने पापा को बोलता हूँ किसी आदमी को भेजने के लिए लिन कॉर्पोरेशन से याहान को खोजने के लिए। यूनिट रोते हुए बोलती है मैं ग्रैंडपा को देखने जा रही हूँ, याहान प्लीज सुरक्षित रहना। और यूनिट भी याहान को खोजने चली जाती है। जाओ हैंगटिन ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और बोलता है अगर याहान को कुछ भी होगा तो मैं इसका बदला सबसे लूंगा। वो बच्ची याहान की बहन को बोलती है चिंता मत करो बहन, याहान सुरक्षित ही होगा। याहान की बहन अपने मन में बोलती है हाँ याहान सुरक्षित ही होगा, वो कभी भी वापस आएगा घर में। याहान को अगर कुछ भी हुआ तो मैं भी मर जाऊंगी। दूसरी तरफ याहान एक बेड पे सोया होता है, उसे बहुत सारे बैंडेज लगे होते हैं और याहान को सुनाई देता है कि उसे कोई बुलाता है याहान उठ जाओ। यूनिट नैंगविन मेट के कपड़े पहनी होती है और यूनिट याहान को बोलती है फाइनली तुम उठ गए, तुम्हारा खाना तैयार है याहान। नैंगविन बोलती है तुम खाना पसंद करोगे पहले या फिर कुछ और फिर वो हंसने लगती है। याहान सपने में बोलता है हाँ मुझे सब कुछ चाहिए और वो फिर किसी से टकरा जाता है। याहान को टकराने के बाद पता चलता है कि वो सपना देख रहा है। याहान जिससे टकराता है उसका नाम होता है साबिन। साबिन याहान को पकड़ते हुए बोलता है तुम मुझे क्यों मार रहे हो। फिर उसी समय एक बूढ़ा आदमी आता है और साबिन से बोलता है क्या वो उठ गया। साबिन खुश होकर उस बूढ़े आदमी से बोलता है हाँ वो उठा था अंकल ही। वो बूढ़ा आदमी अपने मन में सोचता है ये बहुत ही लक्की इंसान है, ये उस बैटल से जिंदा बच गया, ये बहुत ही बढ़िया है, मुझे मिल गया साबिन के लिए एक अच्छा आदमी। याहान उस बूढ़े आदमी से बोलता है मैं कहाँ हूँ बूढ़े आदमी, क्या आपने मुझे बचाया। बूढ़ा आदमी याहान को बोलता है मैंने तुम्हें नहीं बचाया, ये तो किस्मत है जो तुम्हें यहाँ पर लाया है। याहान ये बातें सुनकर शॉक्ड में आ जाता है और अपने मन में बोलता है ये बूढ़ा आदमी इतना बकवास क्यों कर रहा है, ये कोई चालबाजी नहीं ना कर रहा मेरे साथ। फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है अपना मुंह खोलो। याहान बोलता है क्या, मैंने नहीं सुना, फिर से बोलिए। फिर वो बूढ़ा आदमी अपने शरीर से याहान के पेट में मारता है और बोलता है लो ये खा लो, और उसके मुंह में फेंक देता है और वो सीधा जाकर याहान के मुंह में चल जाता है और याहान वहीं जमीन में गिर जाता है और खांसते हुए बोलता है तुमने मुझे क्या खिलाया बूढ़े आदमी। बूढ़ा आदमी याहान से बोलता है ये खजाना है जो कि मैं इससे सभी का इलाज करता हूँ, इससे तुम्हें फूड फंगस हेमोरॉइड नहीं होगा और तुम्हें तकलीफ भी नहीं होगा सांस लेने में और तुम्हें फ्लू भी नहीं होगा। साबिन डांस करते हुए याहान को बोलता है एक पिल से तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा, दूसरे पिल से तुम्हें बहुत ताकत मिलेगा और तीसरे से तुम्हें लंबी जिंदगी मिलेगी। इन पिल्स को किंग कॉन्ग पिल बोलता है और इसे खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। याहान गुस्से से उन लोगों से बोलता है कमीने कहीं के, तुम लोग मुझे चोर लग रहे हो। बूढ़ा आदमी याहान को बोलता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम समझ जाओगे जब ये काम करना शुरू करेगा और तुम्हें ठीक कर देगा। याहान का मुंह से खून निकलने लग जाता है और बोलता है ये सही में स्कैम है। फिर कुछ देर के बाद वो गोली असर करने लग जाती है। याहान बोलता है
ये क्या हो रहा है? ये एनर्जी मेरे अंदर। बुरा आदमी बोलता है ये दवाई अब असर करने लग गया है, यहाँ रुको और इसे ठीक होने दो। चलो साबिन यहाँ से चलते हैं। साबिन बोलता है ठीक है। यहान उस बुरे आदमी को बोलता है शुक्रिया ये दवाई के लिए, मेरे गलत बर्ताव के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। बुरा आदमी यहान को बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इसके लायक थे। फिर कुछ देर के बाद यहान ठीक हो जाता है और यहान बोलता है मेरी घाव अब पूरी तरह से ठीक हो गई है, अब समय हो गया कि मैं वापस जाऊँ। यूनिर और मेरी बहन चिंता में होगी कि मैं इतनी देर से लापता हूँ। जावली भी यान को खोजने के लिए निकलता है। जावली उस बुरे आदमी को देखता है और उसके पास जाकर यान की फ़ोटो दिखाते हुए बोलता है क्या आप इस आदमी को देखे हो सर? इसका नाम है यान। बुरा आदमी बोलता है या क्या? जावली बोलता है यान। बुरा आदमी बोलता है क्या? हान। जावली बोलता है नहीं यान। फिर से वो बुरा आदमी बोलता है या क्या? जावली उस बुरे आदमी को समझा कर थक जाता है। गुस्से से वहाँ से जाते हुए बोलता है कोई बात नहीं सर, मैं रिवर को फॉलो करके सही जगह में आया हूँ, यान यही कहीं होगा। यान जावली को देख लेता है और जावली से बोलता है जावली तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जावली यान को देखकर बोलता है जीनियस डॉक्टर यान, मैं आपको सही सलामत देखकर बहुत खुश हो रहा हूँ। आप कुछ दिन से लापता थे, मिट जाओ और सभी कोई बहुत ही चिंता में थे, वो सभी कोई आपको यहाँ वहाँ खोज रहे हैं। यान जावली को बोलता है अच्छा चलो हम लोग वापस चलते हैं। तब बुरा आदमी यान को बोलता है रुक जाओ यान, साबिन को भी अपने साथ ले जाओ, इसका कॉम्बैट पावर बहुत ही अच्छा है, ये तुम्हें बहुत ही मदद करेगा। यान उस बुरे आदमी को बोलता है ठीक है जैसा आप बोले सीनियर, मैं साबिन का अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। जावली उस बुरे आदमी को बोलता है एक सेकंड रुको, तुम अभी बहरा होने का नाटक कर रहे थे ना? बुरा आदमी जावली से बोलता है मैं कैसे बहरा हो सकता हूँ जबकि मेरे पास अच्छी नज़र है और सुनने की भी शक्ति अच्छी है। मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि तुम इसके दोस्त हो या दुश्मन। दूसरी तरफ यान के घर में कुछ गुंडे लोग पहुंच जाते हैं और वो अपने साथियों लोग से बोलता है यान ने बहुत ही नुकसान पहुंचाया है ब्लड हैंड हॉल को, मैं अपना 2 साथियों को खो दिया, मैं यान के परिवार में सभी को मार डालूंगा तभी मुझे शांति मिलेगी। ऑफिसर यन यान की घर जाती है। यान की बहन ऑफिसर यन की हाथ पकड़ते हुए बोलती है ऑफिसर यन क्या आपको यान की कोई खबर मिली? ऑफिसर यन बोलती है मुझे माफ़ करना, हमने पूरी कोशिश की। यान की बहन रोते हुए बोलती है प्लीज़ ऑफिसर यन आपको उसे खोजना ही होगा। यूनिर बोलती है मैं हार नहीं मानूंगी, मैं उसे खोज के निकालूंगी। यो यूनिर को बोलती है चिंता मत करो यूनिर, मेरा भाई अंडरग्राउंड के लोगों से मदद लिया, मुझे लगता है कि जल्दी कोई खबर आएगा। फिर गुंडे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और हंसते हुए बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये लड़के लोग अभी भी यान का इंतज़ार कर रहे हैं जबकि वो मारा गया है। ये सुनकर सभी कोई शॉक्ड हो जाता है। यूनिर बोलती है क्या यान को तुमने मारा? फिर वो यूनिर से बोलता है हाँ तुमने सही कहा, तुम लोग सही में उसे बहुत ही मिस कर रहे हो, जाओ तुम लोग नर्क में मिलो उससे। और वो अपने साथियों लोगों से बोलता है मार डालो सभी को और वो लोग उन पर हमला कर देते हैं। फिर उसी समय जाओ हैंगटियन और सनबे वहाँ पहुँच जाते हैं। जाओ हैंगटियन बोलता है ये बहुत हो गया तुम लोग का, अब बाहर में जाओ। जाओ हैंगटियन और सनबे उन लोगों पर हमला कर देता है। वो आदमी ये सब देखकर गुस्से में आकर जाओ हैंगटियन को बोलता है जाओ हैंगटियन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टाइस एसोसिएशन के काम पर दखल देने की? तुमने ब्लड हैंड हॉल को बहुत ही शर्मिंदा किया है, अब बाहर में जाओ तुम। जाओ हैंगटियन बोलता है मैं टेयर्स एसोसिएशन से डरता नहीं हूँ। सनबे बोलता है मैं सभी को मार डालूंगा यान के बदले के लिए। फिर उसी समय एक आदमी आकर बोलता है तुम टेयर्स एसोसिएशन से डरते नहीं हो?